नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त मेरे साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है साथियों। और हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आप लोग को रैंक पाथ यूट्यूब चैनल पर देते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा यहाँ पर लगने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लिए तो रेडी हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लिए रेडी होंगे। आप लोग को कॉपी तो मिल गया होगा। अब आप लोग क्या करिएगा कि मिलाइएगा कि जीके और जीएस में आप लोग कितना गलती किए हैं, ठीक है। और वो गलती है तो उसको याद करिए, उसको समझिए। मैथ्स में आप क्या टॉपिक में गलतियां किए हैं उसको देखिए, उसको सॉल्यूशन कीजिए और उसको बच्चे अगेन लगाइए, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग में आप देखिए कितना हमने सही किया। उसके बाद में मेरे दोस्त साथियों, आप सही के अलावा फिर देखिए कि हमारा कौन कौन सा गलती हुआ, कहाँ पर हम मिस्टेक किए थे, यानी कितना हमारे सॉल्यूशन से और आपका सॉल्यूशन कहाँ तक मैच कर रहा है। जहाँ से आपका गलतियाँ हुआ है वहाँ से सुधार कीजिए। और जैसे आप इतना काम को डेली करते हैं दोस्तों, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट का हमारा सेट होता है, बच्चे आप लोग का 1 घंटा 20 मिनट का सेट होता है, तो मैंने कहा था कि सेट तो लगा कर चले गए, लेकिन जैसे ही बच्चे उसका डेरिवेशन देखिएगा, ड्राइव देखिएगा, उसके एनालिसिस कीजिएगा, तो बच्चे आपका 2 घंटा और प्लस जोड़ लीजिएगा। यानी एक सेट को आपको 24 घंटा में 3 घंटा तो कम से कम देना ही पड़ेगा, तब जा करके वो सेट आपका बेहतर हो पाएगा। और उस सेट के माध्यम से जब अगला सेट लगाइएगा तो कुछ आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं यार, कुछ मैं बेहतर हूँ। फिर इस तरह से अगर 1 वीक तक आप इस काम को कर लेते हैं तो उम्मीद मैं ये कह सकता हूँ कि आप और काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बन सकते हैं। यानी पहले की तुलना में आपका रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट आपके रिजल्ट में होने लगेगा। और इस तरह से आप धीरे धीरे करके मंथ 2 मंथ 3 मंथ अगर आप सेट को लगाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा बन पाएंगे। आप में एक हिम्मत जुटेगी, अपने आप में एक विश्वास और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप लगे रहिए। जो भी नए दोस्त साथी आना चाहते हैं तो रैंक पाथ कोचिंग सेंटर भभुआ में किसी भी अगर एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। सेट का टाइमिंग मेरे भाई थोड़ा सा बदल दिया गया है, 4 बजे से सेट का टाइमिंग कर दिया गया है। पहले 5 बजे से था, थोड़ा उसका समय मेरे भाई थोड़ा अंधेरा हो जाता था बच्चों को जाने में, इसलिए मेरे भाई मैंने क्या कर दिया, 4 बजे से कर दिया हूँ। 4 बजे से आपका सेट लगना स्टार्ट हो जाएगा, 4 से बच्चे आपका सेट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं हम आज की क्लास का एनालिसिस, आप लोग देखते रहिएगा। पहले हम लोग जीके का करेंगे, फिर जीएस जीके जीएस, फिर मेरे भाई उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का, फिर मैथ का करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो बच्चे बांग्लादेश का है। किसका है मेरे भाई? बांग्लादेश का है। दूसरा, तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ है साथियों? तो याद रखना, कपाटपुरम में भाई। कहाँ पर है? कपाटपुरम है। पौधे के तने और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है? तो याद रखना, शीर्षस्थ विभाजोत्तक, जिसके एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं मेरे भाई, याद रखना इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कर है, क्राइस्ट द रिडिकल्स प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो याद रखना, ब्राजील में है। कहाँ पर मेरे भाई है? ब्राजील में है। प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम पूंजी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिला करके संभव है, क्या कहलाती है दोस्तों? क्वेश्चन है 55, क्या कहलाती है? तो याद रखना, उत्पादन के घटक कहलाती है। क्या कहता है फ्रेंड्स? उत्पादन के घटक कहलाता है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? बच्चे यूएसए है, साइबेरिया है, स्पेन है और इटली है। तो याद रखना मेरे भाई, यूएसए ने जीता है। किसने जीता है मेरे भाई? यूएसए ने जीता है। याद रखिएगा भाई, एक एक का सोल्यूशन हम लोग को बेहतर ढंग से देते रहेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा आराम से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरु ग्रंथ साहिबा का पवित्र ग्रंथ कौन सा है बच्चे? तो याद रखना, सिख ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ मेरे भाई है? सिख ग्रंथ है, याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ में। अगला हमारा क्या है साथियों? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की तरफ है। देखिए क्वेश्चन 8 है कि भारत में सर्वाधिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो याद रखना, 1921 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी विवेकानंद। किसने किया था मेरे भाई? स्वामी विवेकानंद ने किया था। याद रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY
की शुरुआत किस वर्ष हुआ था बच्चे? तो याद रखना 2016 में हुआ था। क्या तो हुआ था मेरे भाई? 2016 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखना चाहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, 12 और 13 देखेंगे। पहले कह रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है बच्चे? तो जापानी एन है। बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा था जापानी रियाल मारे थे बच्चे, जापानी रियाल नहीं है, जापानी एन है। ठीक है भाई, याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रंजीत सिंह ने अंग्रेजी के साथ किस कटोराव से समतुल्य की पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया है? जैसे बच्चे ऑप्शन है अमृतसर की संधि, सिंध की संधि, पुष्कर की संधि और वैसे सालबाई की संधि। तो याद रखना अमृतसर की संधि। क्या मेरे भाई? याद रखना अमृतसर की संधि याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था बच्चे? ऑप्शन है 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1962 में। तो याद रखना मेरे भाई कब हुआ था? 1971 में, यानी 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? बहुत सारे दोस्तों इसको मारे थे, नहीं बच्चे बिल्कुल गलत है। 6.97 इंटू 10 की पावर 10 नहीं है मेरे भाई। याद रखना इसका इसका मान होता है मेरे भाई 5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है बच्चे। 5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है? क्वेश्चन नंबर 15। लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चे? तो बेगम हजरत महल ने। बच्चे याद रखना बेगम, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कहूंगा उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, एक ये क्योंकि ये खास है मेरे द्वारा बच्चे। क्या है मेरे भाई? ये आपका खास है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है ना। बहुत सारे लोग रानी लक्ष्मीबाई मारे थे। क्या मारे थे भाई? रानी लक्ष्मीबाई। अरे बच्चे याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई तो बच्चे काला रानी लक्ष्मीबाई जो थी बच्चे उधर काला लक्ष्मीबाई तुम लोग को तो पता होना चाहिए, रांची में। और सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चे कहाँ पर किया था हो? याद रखना बच्चे इनके गंगाधर राव इनके पति का नाम था, है ना। तो बच्चे इन्होंने जो है गंगाधर राव इनके पति का नाम था बच्चे, आप लोग याद रखना। दामोदर राव इनके बेटे का नाम था, ठीक है। तो ये वहां पर क्या था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रसिद्ध यात्री फयान का संबंध किस देश से है बच्चे? तो याद रखना चीन से। किससे है मेरे भाई? चीन से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 17 नंबर। किसी असमत तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है। जैसे प्रवाही परावर्तन, विसरित परावर्तन, संचरित परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो याद रखना बच्चे विसरित परिवर्तन, विसरित परावर्तन इसका आंसर याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है स्थित बच्चे? तो याद रखना नर्मदा नदी पर है। बच्चे किस नदी पर है मेरे भाई? तो याद रखना मेरे भाई नर्मदा नदी पर है ना। सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? याद रखना यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर मेरे भाई? नर्मदा नदी पर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं भाई, और 19, 20 और 21 देखते हैं। 19 नंबर। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया हटाया जाना कहलाता है उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण और बच्चे औद्योगिकरण। याद रखना मेरे भाई उदारीकरण। क्या होता है आंसर मेरे भाई? उदारीकरण होता है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क क्या दिया है? निजाम उल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी बच्चे? अवध, बंगाल, मैसूर और बचे हैदराबाद। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? हैदराबाद। निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है दोस्तों? तो ये तो है मेरे भाई, ये भी है, ये भी है, लेकिन बच्चे सी ए और आर्गन 18 ए नहीं है दोस्तों। तो आंसर इसका कितना होगा मेरे भाई? याद रखना 21 का आंसर फोर्थ हो जाएगा, है ना। 21 का आंसर फोर्थ है बच्चे। बहुत सारे लोग बच्चे क्लोरीन 35 और बच्चे क्लोरीन 37 मारे। ये तो बिल्कुल होता है यार, इसमें तो आप लोगों को डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये तो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बात करते हैं 22 की तरफ में। कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि
का श्रम सीमा क्या होता है? भाई ये बताओ, बहुत सारे दोस्त मारते बच्चे 0 हर्ट्ज से लेकर के 10 हर्ट्ज। अरे आपको पता होता है मेरे भाई। तीसरा जैसे अगला होगा ऑप्शन में भाई, ऑप्शन में देखते हैं, वो होता है बच्चे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। कितना होता है मेरे भाई? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होगा, जो कि ऑप्शन मैंने दिया था दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा था दोस्तों कि बिल्कुल आप लोग देखिए इस बच्चे, अगले स्लाइड में आप लोग को जो पीडीएफ जो बच्चे बना रहे होंगे उनके अगले स्लाइड में क्वेश्चन होगा, है ना। मैंने कहा था भाई, इसका आंसर देखिए आराम से। ये क्या है दोस्तों? तो एक यहाँ पर देखिए दिया गया है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। कितना है मेरे भाई? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व बच्चे अणु मारे थे, मैं देखा हूँ सेट को, मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ बच्चे, तो देख रहा हूँ अणु मारे हैं, जो कि गलती है मेरे भाई। क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु बच्चे सबसे छोटी इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था बच्चे? जैसे आप लोग का ऑप्शन है 1989, 1980, 1980, 1991, बच्चे 1992। तो इसका आंसर हो बच्चे 1992, 1992 में हुआ था मेरे भाई। किसका होता था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बच्चे जो हुआ था, वो हुआ था बच्चे 1992 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चे, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए बच्चे? तो 1998 में, 1998 में मेरे भाई इसको किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एकदम छोटा सा क्वेश्चन, बच्चे गलती किए हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सीटें? ये भी बच्चे संविधान का है, इंपॉर्टेंट है। यह देखना, लोकसभा राज्यसभा सब पूछ देता है बच्चे, है ना। लोकसभा में मतलब मनोनीत सदस्य कितने रखे जा सकते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, ये सब क्वेश्चन मेरे भाई। जैसे कि अभी पिछले क्लास में बच्चे मैंने कहा था लोकसभा में 2 रखे जा सकते हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा याद रखिएगा। तो संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं बच्चे? तो 550 सदस्य होते हैं। बहुत सारे दोस्त 545 और 552 मारते, बिल्कुल ये अंदाजे मारे हो बच्चे। आपको याद होता तो ये क्वेश्चन आपका गलती नहीं होता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 27 बच्चे देखते हैं। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से बच्चे? सुधीरमन जैसे हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ और बच्चे बैडमिंटन। तो किससे मेरे भाई? बैडमिंटन से, याद रखना। कोयल और शंख नदियां के संगम को के नाम से जाना जाता है बच्चे। किस नाम से जाना जाता है? जैसे बच्चे बैतरणी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और ब्राह्मणी नदी। तो याद रखना मेरे भाई, क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं 29, 30 और 31। 29, 30 और 31 हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ना। 29, 30 और 31 हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। आप लोगों को मैं कह सकता हूँ, देखो मैं ब्राइटनेस को कम कर दिया हूँ, ब्राइटनेस को कम कर दिया हूँ, जिससे मेरे भाई आप लोग बेहतर ढंग से इसको देख पाओगे, ठीक है ना। ब्राइटनेस को कम कर दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता है मेरे भाई? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत। तो भाई कौन जीता है? अपना भारत देश, अपना भारत जीता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम्स अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसे अपूर्णा पोस्टर, पोपट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एम नाटेकर और बच्चे पुल्लेला गोपीचंद। तो बच्चे याद रखना प्रकाश पादुकोण। बच्चे क्या है मेरे भाई? प्रकाश पादुकोण आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 देखते हैं। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? बच्चे बच्चे जब शुरू में बच्चे जब काला सुप्रीम कोर्ट का जब सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जब बना था बच्चे, तो उस समय बच्चे जजों की संख्या कितनी थी? याद रखना मेरे भाई 8 जज थे। कितने जज थे उस समय मेरे भाई? 8 जज थे, याद रखिएगा उस समय का। उस समय बच्चे 8 जज हमारे थे जब सुप्रीम कोर्ट शुरू में लागू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जब हुआ था मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो बच्चे याद रखना 73वें संविधान संशोधन मेरे भाई। 73वें, कोई बहुत सारे 74वें संविधान संशोधन बच्चे ऑप्शन है उधर मारे हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, कौन सा है? 73वें संविधान संशोधन, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट बच्चे। पंचायती से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ है? याद रखना मेरे भाई 73वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए 74वें संविधान संशोधन देखिए यहाँ पर दिया गया है साथियों, ठीक है ना। ये तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ में। कर है कि बिलकों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है विसरण विधि, बच्चे विसरण विधि, संघनन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि या क्रिस्टलीकरण विधि। तो क्या होता है मेरे भाई? क्रिस्टलीकरण विधि होता है, याद रखना।
मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे भाई? जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांड्स और बचे मिसौरी। तो बच्चे याद रखना, सेंट लॉरेंस बच्चे किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी सीमा होनी चाहिए? तो रखना 35 वर्ष होता है। कितना मेरे भाई होता है? 35। अरे भाई राज्यपाल बनने के लिए 35 है। बाकी आप बच्चे विधानसभा का चुनाव, है ना, राज्यसभा बच्चे विधानसभा का चुनाव आपको लड़ना हो, विधान परिषद का चुनाव लड़ना हो, तो आप 25 साल पर लड़ सकते हो। लेकिन मेरे भाई अगर राज्यपाल आपको बनना है तो आपको मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इस बातों को भी आप ध्यान से देखिएगा। कर क्वेश्चन 36 की, झारखंड को निम्नलिखित में से किस नदी के स्वर्ण सापेक्ष प्राप्त होता है बच्चे? देखना सुवर्ण रेखा बच्चे, सुवर्ण रेखा इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है, सुवर्ण रेखा इसका याद रखना मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 37, 38 और 39 की तरफ में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37, साजिद थॉमस जिन्होंने 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से वह किस खेल से संबंधित है बच्चे? जैसे तलवारबाजी, नौकायन बच्चे, उसके बाद बॉक्सिंग और साइकिलिंग। तो इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए मेरे भाई क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मेरे भाई नौकायन। क्या होगा मेरे भाई? नौकायन बच्चे, नौका चलाने में नौकायन बच्चे, जो नाव देखते हो ना आप लोग, उसमें बच्चे उससे सम्मानित किया गया था। उसमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है बच्चे? राज्य की, देखो अगर देश की कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं बच्चे तो राष्ट्रपति के पास होता है। उसी तरह राज्य की कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं बच्चे तो राज्यपाल के होता है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं मेरे भाई कि देश का प्रथम नागरिक भी मेरे भाई क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और बच्चे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि सिर्फ कार्यकारी शक्ति इनके पास, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास। अगर देश की बात किया जाए मेरे भाई, देश का कार्यकारी सिर्फ शक्तियां बच्चे क्या होता है? आपका राष्ट्रपति के पास होता है। वरना मेरे भाई अगर वास्तविक की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के पास होता है। ये बातों को भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो अपना प्रधानमंत्री के पास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग को बच्चे, आप लोग संविधान को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति के कहा जाता है कि बच्चे शक्तियां तो है, लेकिन क्या बच्चे कोई नहीं, वो मृतक के समान है। राष्ट्रपति क्या है? मृतक के समान है बच्चे। हमारे क्या भीमराव अम्बेडकर साहब ने साफ शब्दों में बोला था कि ये क्या है मेरे भाई? मृतक के समान होता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चे हम बात कर सकते हैं, आप इनके पास बच्चे बजट पर काला जो नियम अधिनियम बच्चे नियम बनाने के लिए जो होता है, वो उसमें भी आप लोग जानते हो बच्चे पॉकेट वीटो लगा करके, चाहे कोई वीटो से बच्चे आप रोक सकते हो, लेकिन पुनः बच्चे फिर से भेजा जाएगा तो मजबूरी होती है साइन, और नहीं करेंगे तो स्वतः लागू है। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जो मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ में। कर संसद में लोकसभा का सदन बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने? लोकसभा का सदस्य बने, मैंने कहा बच्चे लोकसभा का सदस्य बनना होगा। जैसे बच्चे विधान परिषद विधानसभा बोले थे, उसे राज्यसभा और बच्चे लोकसभा होता है। तो लोकसभा को बनने के लिए मेरे भाई कितने उम्र चाहिए आपका? 25 वर्ष रहेगा तो आप लोकसभा में मतलब लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप लोग जानते हो कि भारत में एक चीज बहुत बढ़िया है कि आप चुनाव लड़ने के लिए बच्चे एकदम फ्री हैं, आप चाहे किसी का भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा बच्चे अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन 40, पीर पंजाल और धौलाधर परिवर्तनमाला का हिस्सा है बच्चे, किसका हिस्सा है? जैसे पार हिमालय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, उच्च हिमालय क्षेत्र और निचला हिमालय क्षेत्र, किसका हिस्सा है मेरे भाई? निचला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबद्ध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत होता है बच्चे? समानता के अधिकार के तहत होगा। बच्चे भेदभाव क्या होता है? भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, हमारा समानता अधिकार, समानता मतलब इक्वालिटी के बच्चे, है ना। तो बच्चे जीवन जीने का अधिकार ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो बच्चे, ऐसे भी आप काट सकते हो, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो। तो होगा क्या मेरे भाई? आप देख सकते हो आगे की तरफ में है बच्चे ना, समानता का अधिकार, यानी कि समानता
का अधिकार की वजह से बच्चे हम बच्चे इसको ध्यान रखना, छुआछूत वाला। क्वेश्चन नंबर बच्चे 42, निम्न में से कौन सी फसल रोपण उगाई जाती है बच्चे, यानी उगाई जाती है कौन सा बच्चे, तो जैसे चाय हो गया ये भी उगाई जाती है, कॉफी ये भी उगाई जाती है, काजू ये भी, तो बच्चे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाए मेरे भाई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन बच्चे बात करते हैं 43 की तरफ, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावत घूमता है बच्चे, दक्षिण की तरफ से घूमता है बच्चे, याद रखना बच्चे दक्षिण की तरफ से, तो अरुण बच्चे, कौन से मेरे भाई, अरुण ग्रह बच्चे दक्षिण की तरफ से घूमता है, दक्षिणावत घूमता है बच्चे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन से बच्चे, जैसे रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण बच्चे, तो रॉलेट सत्याग्रह, याद रखना मेरे भाई इसका क्या होता है बच्चे, स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल जो की बच्चे वो क्या था, रॉलेट सत्याग्रह। आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है, इसको भी बच्चे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 46 और मेरे भाई हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 47 को भी थोड़ा सा हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो 47 भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए करा है बच्चे 44 तक तो हो गया था ना, हो 44 तक तो हमारा हो गया था बच्चे, 44 तक तो हो गया रॉलेट्स सत्याग्रह। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था पर सुझाव देने का उत्तरदायी सौंपा गया था बच्चे, अस्थायी समिति, प्रकलन समिति, तदर्थ समिति और लोक लेखा समिति। याद रखना बच्चे प्रकलन समिति, किस समिति को मेरे भाई सौंपा गया था, तो प्रकलन समिति, इसका आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन है 46, अमृत शेरगिल के क्षेत्र की मशहूर शख्सियता थी चित्रकला, नृत्य कला, संगीत और नाट्य, तो क्या है से चित्रकला होता है, याद रखना। क्वेश्चन 47 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है बच्चे, बच्चे याद रखना अस्थायी सदन में तो जिसको भंग नहीं किया जा सकता है ना, भंग नहीं, तो बच्चे याद रखना राज्यसभा, राज्यसभा को लोकसभा बच्चे बहुत सारे बच्चे और लोकसभा और राज्यसभा बड़ी सभा बात करें तो लोकसभा बड़ी सभा होती है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। अगर आपसे दोनों बच्चे सदनों यानी दोनों सदनों में कौन सा बड़ा सदन होता है मेरे भाई, यानी लोकसभा या राज्यसभा, तो आप लोकसभा को मारिए, बिल्कुल से लोकसभा बच्चे बड़ी सदन होती है, बड़ा मतलब की सभा होता है, लेकिन मेरे भाई राज्यसभा को बच्चे भंग नहीं, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, किस कौन भंग कर सकता है, कैसे भंग होता है, सारी बातें आप लोग को बताए थे, आप लोग तो इस पर डिटेल वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बातें को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 तक आप लोग का आंसर मिल गया, 48 की बात करते हैं। आत्महत्या, आत्महत्या कि थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है बच्चे, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चे, राइजोसोम, लाइजोसोम बच्चे होता है, कुछ बच्चे राइबोसोम मारे नहीं, लाइजोसोम बच्चे, ये ऐसी थैलियां होती है बच्चे कि इसका इसका बच्चे ये आत्महत्या थैलियां इसलिए कहा था कि ये बच्चे ऐसे थैली की तरह होता है, कोई भी जीव जंतु अगर इसमें जाते हैं तो बंद हो जाता है और तब तक से बच्चे उनको एकदम मर जाना ही तय है, मतलब उसमें गए तो मरना ही मरना तय बच्चे। इसको आप लोग सर्च मार के देखिएगा तो इसका इमेज आप लोग देखना गजब का मजेदार अच्छा लगता है, बच्चे ऐसे होता है झोले की तरफ में, उसमें कोई भी छोटे मोटे, और उसमें उससे एक सबसे बड़ी बात है कि उसमें जाते क्यों है जंतु, कीड़े मकोड़े क्यों जाते हैं मेरे, उसमें से सुगंधित मतलब उनको अट्रैक्टिव करने वाला बच्चे गंध निकलते रहता है और उसी की वजह से वो अंदर जाते हैं और वो चपक जाते हैं और उसी में बच्चे जा करके तो बंद हो जाता है और उसके बाद उनकी मतलब डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, ये याद रखना। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन 49 की तरफ में, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक का ऋण चुका न दिया जाए कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है, सहयोगात्मक संविदा, सहयोगात्मक संविदा बच्चे, इसका याद रखना, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन, जीके जीएस का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बच्चे रीजनिंग में हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग तो देखते रहिएगा, दिख रहा है ना आप लोग को, बताते चलिएगा मेरे भाई, नहीं दिखेगा वो भी बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 50 से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं बच्चे, क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है, क्या होता है मेरे भाई, ये तो बच्चे बायोलॉजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी जानते हो। क्वेश्चन में 51 देते हैं,
निम्न श्रृंखला में से आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए बच्चे। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं बच्चे कि भाई इसमें है 3 3 6, 18 है और बच्चे क्या है आपका, तो बच्चे आप देखो भाई अगर इसमें बात करते हो तो 36 18 3 से गुणा, 18 18 चौके 72 बच्चे 4 से गुणा, फिर 3 दुना के 6 से गुणा, और यहाँ पर भाई 1 से गुणा हो रहा है ना। तो बच्चे अगला क्या होगा, 5 से गुणा होगा, और 5 है तो 5 दुना के 10 और 7 पाँचे 35 और 1 36, यानी मेरे भाई कितना होगा, 72 पाँचे होता है 360। तो इसका आंसर हो गया मेरे भाई 360। अगला क्वेश्चन में 52 देखते हैं। 52 को ध्यान से देखिए, निम्न श्रृंखला में से आने वाली अगली संख्या क्या बचे, इसे 6 9 15 21 और आप बच्चे हो गया तुम्हारा 33। याद रखना मेरे भाई, जैसे मैंने कहा भाई अगर मैं मान लीजिए कि 21 दुना के करते हैं मेरे भाई तो 42 हो जाता है। अब अगर सोचिए कि बच्चे 21 में आप जो है 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 42, और उसमें से बच्चे आप 33 कम करते हैं तो बच्चे आप देखिए ना कितना कम करेगा, 9 कम कर देते हैं। अगर उसी तरह से बच्चे 15 दुना के होता है 30, और 30 में बच्चे अगर 9 कम कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। उसी तरह बच्चे 9 दुना के 18 होता है, 18 में मेरे भाई अगर 9 कम करते हैं तो बच्चे कितना, सॉरी 9 दुना के 18 होता है। 18 में बच्चे अगर आप सोचिए 18 में आप कम करते हैं, कितना कम करिए बच्चे, तो आप कहोगे सर इसमें अगर हम कम करते हैं 3 को तो बच्चे 15 हो जाएगा। उसी तरह से 6 दुना के 12, 12 में मेरे भाई अगर हम 3 कम करते हैं तो 9 होता है। इसका मतलब मेरे भाई तनी समझिएगा ध्यान से। और भी आप क्या सोच सकते हैं, सोचिए इसमें और क्या कोर्स सोच सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हमने गुणा किया तो कितना से गुणा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा कर दिया तो 21 दुना का 42 माइनस का 9 कर दिया मेरे भाई। 15 से करते हो तो 15 दुना के होता है 30 माइनस का 9 कर दिया। इसमें अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगर आप सोचो 9 में बच्चे आप अगर 2 से गुणा करते हो तो 9 दुना को होता है 18, 18 में मेरे भाई अगर हम 3 कम कर देते हैं तो हो जाता है 15। उसके बाद बच्चे इसमें भी हम करते हैं तो बच्चे 2 से गुणा करते हैं तो 6 दुना के 12, अब 12 में बच्चे अगर आप 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी मेरे भाई यहाँ पर हम 3 कम कर लिए। तो बच्चे 2 से गुणा और 3 कम, 2 से गुणा 3 कम, बच्चे 2 से गुणा 9 कम, 2 से, तो अगला तो ये तो पता है मेरे भाई कि 2 से गुणा होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक बच्चे 3 कम 3 कम फिर 9 कम, तो इसका कितना गुणा बचे, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करिए बच्चे, तो कितना 29 27 कम करेंगे तो ये हो जाता है बच्चे 66, और 66 में अगर आप 27 कम करते हो मेरे भाई तो कितना हो गया 9 और ये हो गया 3, यानी आंसर कितना होगा 39। कितना होगा मेरे भाई 39। बनाने का कई ऐसे तरीका है, आप जो भी आपके दिमाग में आता हो उससे बनाइए बच्चे। रीजनिंग का नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग और मिसिंग नंबर बनाने का कई ऐसे तरीका है मेरे भाई, याद रखना। तो इसका आंसर हो गया मेरे भाई कितना हो जाएगा 39, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39, आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए 53 नंबर बच्चे गलतियां क्यों करते हैं, भाई इसको जोड़ो ना यार। आप कहोगे सर इनको अगर जोड़ते हैं तो 5 1 6 और 6 3 9 हो गया, ये हो गया 6 मेरे भाई, ठीक है ना, तनी समझना ध्यान से। अगला क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर जी 6 है, 6 4 10 है, 10 और 1 11 है, बच्चे इसमें 11 हो गया। बच्चे इससे कितना कम है, आप कहोगे सर 3 कम है, इससे कितना कम है 3 कम है, तो भाई इसमें 11 में से 3 कम करिएगा तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 8 हो गया, 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। अब आप स्वयं सोचिए ना यार कि इसमें आप स्वयं सोचिएगा, तो देखो बच्चे 5 2 7 ना, 7 2 9, 4 2 6 और 6 2 8, तो आंसर बच्चे कितना हो गया 26 हो गया। लेकिन मेरे भाई याद रखना इसका आंसर 26 नहीं होगा, या इस तरह से आप नहीं बनाओगे, याद रखना। बच्चे अगर इस तरह से बनाते हैं तो ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे सर। अब बात आती है सर बनाए कैसे, तो आप सोचो यार कि आप अब इसको सोचिए कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर इसको भाग देते हो तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी 51 में से बच्चे अगर आप 45 को कम करते हैं तो कितना 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, यानी बच्चे हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 1 ना, और 3 से बच्चे हो गया। 15 से बच्चे करिएगा तो ये तो भाग ही नहीं लगेगा यार, इससे तो बच्चे बन ही नहीं रहा है ना। तो भाई आप सोचिए इसके बारे में कि आप इसको कैसे बना सकते हो। आप अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि इसके बारे में आप लोग क्या सोच पा रहे होंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड में मैं आता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा एक, है ना, इसके बारे में सोचिए आप लोग।
इसमें नाइट हो गया है और रात के बज रहा है मेरे भाई 7 बज रहा है, तो कोई है नहीं, तो जाकर पानी लेना पड़ गया है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको सोच पाए देखिए। तो अब और क्या सोच सकते हो, तो कहोगे सर इसको करते हैं 5 एकम 5 तें 15, यानी सभी संख्याओं का मल्टीपल 15 हो गए बच्चे। 6 एकम 6 चौके 24, कितना होगा बच्चे, इसका आंसर 24। जो 26 मारे होंगे बच्चे वो तो गलती कर बैठे होंगे, इसको आप लोग बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है 54, 55। हाँ, 55 का तो बच्चे हम लास्ट में बता भी देंगे, या फिर आप लोग कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा है बच्चे कि इसको पढ़ करके ही आप लोग आंसर देना, तो देखते रहिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में CASH को बच्चे 3 1 और 19 8 कह सकते हैं। देखो C का मान 3, 1 का मान 1, 18 बच्चे, S का मान 19 और IH का मान 8 है। इसी तरह से आप सोचिए D का मान 4 हो गया, 4 तो बच्चे ये काम खत्म, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और K का मान कितना बच्चे 11 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी आंसर आपके बिल्कुल, मतलब इस संख्याओं को बच्चे आप प्लेस वैल्यू कह सकते हो, 4 1 18 और बच्चे 11, है ना, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे एक और इसमें तरीका है कि के का मान कितना होता है, 11 होता है, और डी का मान 4 होता है। 4 11 बच्चे ये नहीं हो सकता, ये तो 10 10 होगा नहीं बच्चे, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जल्दी बनाने के लिए ये बहुत बेहतरीन अच्छा तरीका। 55 को बच्चे आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ दीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा बच्चे, इसको आराम से पूरा पढ़िएगा। मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोग के लिए, तो फिर कहिएगा सर कितना लंबा वीडियो बना दिया। तो मैं इसका आंसर, आप इसको पढ़ करके कथन को देखिएगा। तेंदुआ में भारत की मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसे कथन पूर्णतः सत्य है, कथन संभवतः सत्य है, कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती है, यानी बच्चे कथन की समीक्षा नहीं बताई जा सकती है, कथन पूर्णतः असत्य है। बच्चे इसमें बच्चे ABCD है, तो इसको आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मेरे भाई होगा आपका C। आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, आप लोग इसको पढ़ लीजिए तो आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा मेरे भाई, यानी कि कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती है, इसका आंसर होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है बच्चे। A4B का अर्थ है ए बी का पति है, A3B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A5B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A7B का अर्थ है बच्चे ए बी की पुत्री। अब आइए इस पर क्वेश्चन है, P4Q यानी बच्चे मतलब ए बी का पति, यानी बच्चे क्या है, P पति है बच्चे किसका हो, Q का, यानी P पति है मेरे भाई किसका हो, Q का। याद रखना मेरे भाई, यहीं पर सोल्यूशन कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। P Q बच्चे P क्या है, पति है Q का। अच्छा, Q7R मतलब बच्चे ए पुत्र है बी का, यानी बच्चे ए पुत्री है बी का, यानी बच्चे Q पुत्री है किसका मेरे भाई, R का, है ना, पुत्री है R का बिल्डिंग नहीं पता है। अब फिर R4S यानी बच्चे ए बी का पति, यानी R पति है मेरे भाई किसका हो, S का, S पत्नी हो जाएगा, सीधी सी बस सिद्धांत है। तो कह रहा है कि S का P से, यानी P जो है S को क्या बुलाएगा मेरे भाई, PS को क्या, मैंने कहा था सबसे बड़ी बात है क्या बोलता है, तो बच्चे P बोल रहा है, तो P को पकड़ लीजिए, कहां तक जाना है, S की तरफ जाना है। तो बच्चे देखो, अगर मेरे भाई इनकी बेटी से शादी हुआ है P का, तो बच्चे P एक तरह से R का दामाद हो गया, S का भी दामाद। लेकिन बच्चे अगर P को बुलाना होगा तो बच्चे क्या बुलाएगा, सास बुलाएगा, तो इसका आंसर हो गया मेरे भाई सास। क्या हो गया मेरे भाई, इसका आंसर सास हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। पहले युग्म के प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युक्त को प्रश्न चिन्ह का स्थान पर बच्चे बताइए क्या होगा। जैसे मैन का बच्चे बैचलर होता है, तो ओमैन का क्या होता है बच्चे, स्पैनिस्टर्स होता है, क्योंकि मैरिज नहीं होगा, लेडीज भी नहीं होगा, गर्ल्स भी नहीं, बच्चे याद रखना, इसको बच्चे बुलाते हैं। ये थोड़ी सी वर्ड मीनिंग की तरह है, लेकिन बच्चे ये भी आसान था, इसमें कोई टॉप नहीं दिया गया। 57 के बाद में बढ़ते हैं मेरे भाई 58 की तरफ में। क्वेश्चन 58 देखिए ध्यान से, निम्न में दिए गए 5 में से 4 किसी तरह से बच्चे समान है, एगो अलग बच्चे। जैसे देखिए ये 20 है, ये आपका 25 होता है, ये आपका 21 होता है, ये आपका 23 होता है, और ये मेरे भाई 19 होता है। तो बाकी ये सब देख रहे बच्चे ऑड नंबर है, लेकिन बच्चे ये क्या है, इवन नंबर है, तो आपका 20 यानी टी आपके बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम सिंपल है मेरे भाई। चलिए देखिए, करे दोस्तों कि ए सी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू आर ग्रेटर इक्वल ई, ठीक, ई ग्रेटर देन एफ लेस देन यू, और बच्चे ग्रेटर लेस इक्वल एल है मेरे भाई। कर एल ग्रेटर देन एफ, बच्चे अगर तुम ध्यान से देखो तो एल ग्रेटर देन एफ है, मतलब बच्चे एफ से एल बड़ा है, बिल्कुल ये बिल्कुल कथन से बच्चे देख रहे हो ना, आप लोग दिख भी रहा होगा, आप लोग को मेरे से अच्छा दिख रहा होगा, है ना, तो एल ग्रेटर देन एफ है, बिल्कुल सही है। यू ग्रेटर देन आर, बच्चे यू ग्रेटर देन आर, आप अगर ध्यान से देखो तो इनका मुंह इधर, अगर इनके साथ अगर एडिशन भी यहाँ पर कर देते हो तो आर का मुंह बच्चे इधर की तरफ है, यू का मुंह बच्चे इधर की तरफ है, तो ए नहीं कहा जा सकता है ना, दूसरा नहीं होगा। जब दूसरा नहीं होगा बच्चे तो ये भी काम खत्म,
ये भी काम खत्म, और मेरे भाई ये भी काम खत्म। तो बचा कितना, 3। और वैसे बच्चे एफ लेस देन ए है, तो एफ बच्चे क्या होगा, ए से बच्चे छोटा, एफ छोटा होगा ए से, ये बिल्कुल। और वैसे बच्चे ऑप्शन से एलिमेंट कर लो, एक ही को बचा है 3 नंबर। अब 3 नंबर में तो भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन एलिमेंट इसको बेहतर ढंग से करिएगा तो आप लोग बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बच्चे बनाने के लिए सिंपल तरीका, इनइक्वालिटी ने असमानता का क्वेश्चन मेरे भाई, किसका है, असमानता का क्वेश्चन है। इसको बच्चे बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चे पहले तो इनको उड़ा दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं भाई। अगर आप एक ट्रेंगल में इनको जोड़ते हो बच्चे, तो यहाँ वाला लाइन इसको जोड़ देगा और यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा, फिर इनको जोड़ दे, मतलब बच्चे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 1 2 5, 1 2 5 का मतलब क्वेश्चन नंबर 2। सिंपली आप लोग को जोड़ कर देखिएगा बच्चे, है ना। ये लाइनें जो बनेगी बच्चे, वो इनको इंक्लूड करिए और यहाँ से बच्चे ये सब जोड़ करके ये वर्ग बना, क्लियर है ना। देखिए इसके बाद कह रहा है, ये बच्चे डाइस का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुसार में दर्शाए गए बच्चे किसका आर के अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन से बच्चे आर। पहले सबसे पहले इसमें जो ये कौन कॉमन है, तो कहोगे सर एम दोनों में कॉमन, तो एम से ओ चलो, ओ से एन चलो, एम से ओ और ओ से एन चलते हैं मेरे भाई ना, ऐसे ही चलते हैं दोस्तों। एम से क्यू जाएंगे और Q से बच्चे P जाएंगे, ठीक है ना। तो R का संबंध ये बताइए दोस्तों कि इसका आप O का अपोजिट Q हो जाएगा, तो O तो होगा नहीं मेरे भाई। N का अपोजिट P हो जाएगा, तो N भी नहीं होगा और P भी नहीं होगा। तो बच्चे N भी नहीं होगा और P भी नहीं होगा, तो R का अपोजिट अब बचा क्या मेरे भाई, M बचा। तो आंसर क्या हो गया, 2 बच गया। तो R का अपोजिट क्या हो मेरे भाई, R का अपोजिट सिंपल सी बात है कि M बनेगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सिंपल तरीका था बनाने का, बहुत झकास था, मजेदार छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे 61 के बारे में। 61 के बाद मेरे भाई बढ़ते हैं हम लोग 62 की तरफ। 62 में देखते हैं हमारा क्या बनने वाला है। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, ब्राइटनेस वो कम कर दिया हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। ब्लैक दिखेगा चलेगा लेकिन सही दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, इसमें बताना मेरे भाई वर्गों की संख्या। आप जानते हो दोस्तों, अगर हम ऐसे लेंगे तो बच्चे आयत हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं ले सकते, तो लेंगे क्या बच्चे, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें एक 5 एक 6, और पूरा बच्चे को ले लीजिएगा 7, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितने बच्चे 8 मार रहे थे, गलत है मेरे भाई, 8 नहीं हो। चलिए बच्चे दर्पण को छायांकित रेखा, बच्चे दर्पण मतलब बच्चे होता है मतलब आप मिरर में देखिए, एक जल प्रतिबिंब होता है दोस्तों, दो ही प्रकार का बनता है, एक बच्चे दर्पण प्रतिबिंब और बच्चे एक होता है जल प्रतिबिंब। दर्पण में बस इनको पलट दो तो बच्चे टी इधर हो जाएगा और बच्चे एफ क्या होगा, पलटिएगा तो एफ कुछ ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई, ये तो होगा नहीं, ये तो जल प्रतिबिंब की बातें कर दिया। बच्चे ए भी नहीं होगा, बच्चे सीधा ही हो रहा है, पलटिएगा तो बच्चे ये नहीं होगा। ये बच्चे सीधा है, हाँ ए भी है, लेकिन बच्चे बात करते हैं आर भी तो पलटेगा दोस्तों, तो आर पलटेगा दोस्तों तो यहाँ पर होगा ई ऐसे, ठीक है ना। ई भी होगा बिल्कुल, ये भी ठीक है मेरे भाई, आर भी ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ वाला ई गलत कर दिया, यहाँ वाला ई भी तो ऐसे होगा, देखो ये वाला गलत है, तो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में सॉरी 3 आंसर हो जाएगा। बच्चे ये तो गलत है ना, क्वेश्चन 3 राइट आंसर। बस इसको पलटना होता है भाई, थोड़ी सी अगर आंखों को सरसरी निगाहों से देखिएगा तो बच्चे एकदम आसानी से बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई फिर से आ गया असमानता का 64 नंबर, पहले इसको देख लेते हैं ना, पहले 64 देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे बच्चे कौन सा बच्चे, ए लेस देन आई है, ए लेस देन बच्चे आई है, बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। आर ग्रेटर देन ओ है बच्चे, आर ग्रेटर देन, देखो इनका मुंह बच्चे इधर से पड़ रहा है और इनका मुंह बच्चे इधर से, दोनों दौर से बच्चे, तो ये नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, पहला इज राइट आंसर, नहीं ए होगा। और ये देखिए किस में दिया मेरे भाई, पहले में दिया, तो आंसर क्या हो गया 1 हो जाए, ये सत्य था यानी 1 सत्य हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, 65 की तरफ हम लोग बढ़ गए, 65 की तरफ। कर दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बच्चे 6 मित्र हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में बैठते हैं, बच्चे पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में भाई। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इस पर कितने क्वेश्चन होंगे, अगर आगे भी होंगे तो बच्चे उनको भी बता दूंगा, पहले मुझे देख लेने दीजिए इसमें कितने क्वेश्चन है दोस्त। पहले तो इनको बना ही लेते हैं, पहले इनको बना लेते हैं तो फिर जब आएगा तो देखिए पॉइंट 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 ध्यान से रखिए बच्चे। कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बच्चे पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई कह रहा है पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, फिर बच्चे आर और टी अगल बगल में बैठे हैं। बच्चे याद रखना पी जो है क्यू के दाईं ओर बच्चे बैठा है तीसरे स्थान पर, और बच्चे यू
यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। और दोस्तों अगला पॉइंट भी तो नहीं पढ़ लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। एक बार पढ़ के फिर बनाने में मजा आता है। पी आर तथा टी के पड़ोसी नहीं है। जो पी है बच्चे वो आर और टी में टी का पड़ोसी नहीं है बच्चे, पड़ोस में नहीं बैठा है। यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति। अब आइए भाई इसको हम बना सकते हैं। अब हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों, याद रखना। हम लोग को बनाना होगा, पहले हम लोग को बनाना होगा बच्चे 6 को पहले मित्र के लिए उत्तर की ओर बैठाइए इसे, है ना। 1 2 3 4 5 और 6। आप लोग सही से बैठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू के दाईं ओर तीसरे, भाई पी के क्यू, पी जो है ना, पी दाईं ओर है क्यू के बच्चे, और उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 तीसरे स्थान पर। अब बात आती है दोस्तों कि वहां पर टी की बात भी बोल रखा है, और वो बोल रहा है कि उनके बीच में 1 लोग बैठना चाहिए। तो अब आप समझिए ध्यान से। आप कहिएगा सर जी अगर मान लीजिए पी हमारा यहाँ पर होगा, 1 2 बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है ना। और एक बात और कह रहा है कि आर और टी अगल बगल बैठे हैं, और यू टी के दाईं ओर तीसरे, यू जो है बच्चे टी के दाईं ओर। तो बच्चे इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम बच्चे यू को बैठाते हैं तो बच्चे दाईं ओर बनाना है, यू को दाईं ओर देना है। तो यहाँ पर यू हो जाएगा तो टी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, तभी तो बच्चे 1 2 3 हो जाएगा। और आर और टी अगल बगल बैठे बच्चे, तो टी यहाँ पर होगा तो पक्का है कि आर यहीं पर होगा, और आर यहाँ पे हो गया मेरे भाई। तो अब कौन बच गया बच्चे, बचा कौन बच्चे, टी क्यू एस बच गया, तो एस को बैठा दीजिए, चुप, काम खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन कहेगा उसको हम लोग बनाते चलेंगे, क्वेश्चन जो कहेगा मेरे भाई उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। याद रखना फ्रेंड्स, है ना। तो आर टी क्यू एस यू पी आपके बच्चे जो फिगर बन गया, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए, इसमें बच्चे 2 जगह पर है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि जो आर की छवि, जो आर की दाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा है, जो आर की दाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जो आर के दाईं ओर तीसरा स्थान, आर के दाईं ओर तीसरा बच्चे 1 2 3 बच्चे कौन, एस। और एस के दाईं ओर बच्चे दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो पी बैठा है। कौन बैठा है मेरे भाई, पी बैठा है। तो इसका पी आंसर बच्चे आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे, है ना। तो इसके पी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन देख लीजिए कौन सा में है, तो आपके पहला में है। किसमें मेरे भाई, पहला में है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे इस पर होंगे तो हम लोग देखेंगे आगे की तरफ, पहले इसको देखते हैं बच्चे। कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यहाँ से बच्चे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता की माँ की एकलौती पुत्री के एकलौते भाई की एकलौती पुत्री है। उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है, बहन, दादी, आंटी, और मेरे भाई क्या है वो, आंटी है, और बच्चे आपकी माँ है। क्या मेरे भाई, माँ है। बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होगा, है ना। कह रहे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माँ, मतलब कौन बच्चे, इसकी माँ मतलब कौन, वो स्वयं महिला, महिला, इसकी माँ मेरे पिता की, मतलब उसके बच्चे माँ की, माँ जो है उसके पिता की, अब पिता बच्चे हो जाएगा, पिता की माँ की एकलौती पुत्री, मेरे पिता की माँ, मतलब माँ यहाँ बच्चे हो जाएगी, पिता की माँ की एकलौती पुत्री, मतलब बच्चे इनकी पत्नी, की पत्नी हो जाए बच्चे, पत्नी हो जाएगा, क्योंकि पिता है बच्चे तो प्लस है पत्नी हो, की एकलौती पुत्री, मतलब कौन, स्वयं वो, कि एक भाई की एकलौती पुत्री बच्चे, उस महिला के लड़के से बच्चे क्या होते, यहाँ पर बच्चे लड़के हो जाएगा। तो लड़के से बच्चे उसका, इस महिला का क्या संबंध है, माही का संबंध है बच्चे, इस महिला है, याद रखना ये महिला है दोस्तों। तो इनसे क्या संबंध है मेरे भाई, तो याद रखना माँ का संबंध है। वो लड़का उनको क्या बुलाएगा, माँ बुलाएगा। क्या बुलाएगा मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई, क्या बुलाएगा, माँ बुलाएगा। क्या बुलाएगा दोस्तों, माँ बुलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ में। अगर पहले युग में के प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्प बताइए बच्चे क्या हो। देखिए इसका मान होता है बच्चे 2, और इसका होता है 9। कितना बढ़ रहा है बच्चे, 7 बढ़ रहा है, 7 2 9। इसका मान होता है 14, 14 में बच्चे 7 जोड़ दिए, 7 4 11 मतलब 21, 21 का मतलब ये हो जाएगा। सिंपल है तो है,
दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी बच्चे? सीधी रेखा देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे कितना है 6। और देखिए कहीं छूट तो नहीं रहा है, और देखिए बच्चे कहीं छूट तो नहीं रहा है, पता ना बच्चे छूट तो नहीं रहा है, तो बिल्कुल आपके कितने आंसर हो मेरे भाई? 6 आंसर हो जाएंगे। सिंपल है, 6 आंसर, अब कोई छूट नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का कि 5 11 21 43 85 बच्चे उसके आगे क्या होगा? अब स्वयं देखो बच्चे, 5 में 2 से गुणा करो, 5 दुना के 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 दुना के 22 माइनस का 1 बच्चे, 21 दुना का होता है 42 प्लस का 1 मेरे भाई, इसमें करिए बच्चे तो होता है 86 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1। तो अगला क्या होगा? 2 से गुणा प्लस का 1 बच्चे, 5 दुना के 10 1 11 होगा, नहीं कि 171 होगा बच्चे, क्योंकि ये कहीं को बच्चे एक दिया है का स्थान पे, कहीं को दिया है का स्थान पे, बिल्कुल राइट आंसर। इसको बने बच्चे क्वेश्चन नंबर 70। करे बच्चे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें प्लस का 2 हो रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, इसमें बच्चे कितना हो रहा है बच्चे? प्लस का 8 हो रहा है ना? 8 बिल्कुल बच्चे। इसमें प्लस का 16 हो रहा है ना बच्चे? 16 हो रहा है ना, 6 4 10 4 1 5, बिल्कुल बच्चे। इसका 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 गुना 2 16, 16 को 2 गुना बच्चे कितना होता है? 32 होता है। इसमें 32 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2 और 9, यानी बच्चे आंसर कितना होगा? 92 होगा मेरे भाई। कितना आंसर हो गया? 92 हो गया। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना चाहेंगे मेरे भाई हम लोग 71 की तरफ में। 71 क्वेश्चन क्या है सर? 71 नंबर क्वेश्चन देखना चाहेंगे। कह रहा है कि निश्चित कुट भाषा में BENCH को क्या लिखा है बच्चे? KFQHE लिखा जाता है। तो कह रहा है कि रूप में कोडित किया जाता है, तो उसे अब देखो बच्चे, अब यहाँ पर थोड़ी दिमाग लगाना होगा मेरे भाई। क्या लगाना होगा बच्चे? ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। देखिए जैसे मैंने कहा BE करके दिखाता हूँ बच्चे आप लोगों को, वरना आंसर तो मैं ऐसे ही दे दूं, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही आंसर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। F K है, K है, F है, Q है, H है और E है। अब देखो इनसे अगर ऐसे बनाते हो तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप फंस सकते हो। लेकिन साथियों अगर आप ऐसे बनाते हो तो, जैसे इसका मान 8 होता है, 3 होता है, 14 होता है, 5 होता है और 2 होता है। बच्चे इनमें कितना जोड़ोगे? 8 3 11, प्लस का 3 जोड़ रहे हो बच्चे, प्लस का 3 जोड़ रहे हो बच्चे। इसका 5 होता है तो प्लस का 3, देख रहे हो बच्चे इस तरह से। बच्चे इसका 6 होता है तो प्लस का 3, इसमें बच्चे 5 3 और बच्चे यहाँ पर भी प्लस का, मतलब शुरू वाला अंतिम के साथ मेरे भाई चल रहा है और प्लस का 3 हो रहा है। तो क्या करोगे? CRAFT मेरे भाई। अब इसका मान 3 होता है, इसका 18 होता है, 1 होता है, और इसका क्या होता है बच्चे? 6 होता है और इसका 20 होता है। 20 में 3 जोड़ो मेरे भाई, 23 हो गया। 23 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 23 का मतलब होता है डब्लू। डब्लू जैसे ही मेरे भैया ऑप्शन एक ही गए, काम खत्म। अब बच्चे यहाँ पर लास्ट में भी जोड़ लीजिए, प्लस का 3 जोड़े बच्चे तो हो जाएगा 6 का मतलब एफ हो जाएगा। WF ऐसे ही दिखाई दिया, काम खत्म। बच्चे अब इसको पलट मत देना वरना गलत हो जाए, मतलब FW मत कर देना। अब यहाँ पर बच्चे जोड़िएगा तो 9 होगा, यहाँ पर बच्चे 18 3 बच्चे कल 18 में बच्चे 3 जोड़े तो 18 19 20 21 हो जाएगा, यू हो जाएगा। और बच्चे एक में 3 जोड़िएगा तो बच्चे 4 डी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ऑप्शन जल्दी से बनाने के लिए सिंपल तरीका मैंने जो समझा उस तरह से आप दिमाग में रखिएगा तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 72 ध्यान से देखिए, 72 देखिए ध्यान से। कह रहा है दिए गए चित्र में से किसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से जिसका एंगल 90 डिग्री बनता है। देखो बच्चे यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बन रहा है, एक देख रहे हो बच्चे यहाँ पर, 1 2 3 4, इसके अलावा कहीं और बन रहा है क्या? देख तो, इसके और कहीं बन रहा है? कहीं नहीं बन रहा है बच्चे, है ना? अब कहो सर इधर से भी तो बन रहा है, बट इधर से कहाँ बनेगा बच्चे? तिरछा नजर है, तो इसमें आंसर कितना हो गया? 4 हो जाएगा। कितना हो गया फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बच्चे उलट दिया जाता है ना? जल प्रतिबिंब बच्चे, जल प्रतिबिंब मत कुछ मत करो, लिख करके कॉपी को बच्चे ऊपर वाला नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो, पलट दो कॉपी को, आंसर हो जाएगा, है ना? जल प्रतिबिंब। तो स्वयं सोचो बच्चे, ए पलटेगा तो उल्टा होगा, ये भी पलटेगा बच्चे, ये तो काम दोनों सही कर रहा है, ये भी काम एगो सही एगो उल्टा कर रहा है।
बी को बचे एल को पलटे हैं तो एल ऊपर चला जाए, ठीक है, बी भी बचे हो जाएगा, यहाँ पर ए सीधा रह गया, ये उलट जाएगा बच्चे, तो पहला आंसर काम खत्म। बस पलट दीजिए मेरे भाई, जल प्रतिबिंब सबसे आसान, ठीक है ना, पलट दीजिए। चलिए बच्चे इसको करा है कथन और निष्कर्ष करा है, करे सभी अभिनेता गायक हैं, करे कि सभी के सभी अभिनेता मेरे भाई क्या हैं, गायक हैं, ठीक है ना, सभी अभिनेता गायक, सभी नर्तक गायक हैं, सभी के सभी नर्तक, सभी के सभी जो नर्तक है मेरे भाई वो गायक है। फिर अभिनेता और मेरे भाई अभिनेता और गायक के साथ संबंध नहीं दिया है, डाउट भी हो सकता है, तो कुछ अभिनेता बच्चे नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक है बच्चे, कुछ अभिनेता नर्तक है, हो भी सकता है मेरे भाई, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को कथन नहीं कर रखा है कि बच्चे अभिनेता के साथ, बच्चे सिर्फ बोला है कि सभी के सभी अभिनेता मेरे भाई गायक है, ठीक है, सभी नर्तक मेरे भाई गायक है, नहीं सभी के सभी नर्तक भी गायक बच्चे, अभिनेता सभी के सभी गायक है, नर्तक भी सभी के सभी गायक है, अच्छा कुछ नर्तक गायक बच्चे, कुछ नर्तक नहीं सभी नर्तक गायक हैं, ये भी बच्चे गलत है। आइए हम थोड़ा ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे लिए ऑप्शन क्या ही बना रखा है, ऑप्शन क्या रखा है, तो कह रहा है केवल पहला कला निष्कर्ष करता है, केवल दूसरा करता है, या तो पहला या दूसरा करता है, न तो पहला न ही दूसरा करता है, और बच्चे ई में दोनों ही करता है, ई में मेरे भाई दोनों ही करता है ना, याद रखना। तो इसमें क्या आंसर आप लोग बनाइएगा, सबसे पहले आप लोग बताइए मुझे, इसमें आप लोग क्या आंसर बना सकते हैं, मुझे बताइए आप लोग, बोलिए क्या आंसर बना सकते हैं बच्चे। अगर सभी नर्तक गायक हैं, अच्छा सभी नर्तक बच्चे गायक हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना, हो सब कुछ नर्तक गायक हैं और वहां बोला है सभी नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक, ये बच्चे क्वेश्चन ही मुझे पूरा डाउट लग रहा है ना, इसमें नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए बच्चे, इसमें जो है आंसर डी होना चाहिए, ये मेरे अनुसार से डी होना चाहिए, जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे अनुसार बच्चे कोई भी तर्क संगत नहीं है ना, जब तर्क संगत की बातें कर रहा है तो कुछ, अच्छा तर्क संगत है बच्चे, निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, नहीं बच्चे, है ना, तर्क संगत है बच्चे, तो कुछ वाला हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा बच्चे, तर्क संगत में बच्चे ये बन जाएगा, नहीं दूसरा हो, कुछ बच्चे दिया है ना तो इसके साथ कुछ तर्क कर सकता है, नहीं तर्क संगत में बच्चे दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा हो जाएगा, इसमें थे पार्टनर, कॉलेजियस, कैंपेन्स, एसोसिएशन और एंटोनॉमिक्स बच्चे, इसमें बताना है कौन सा डिफरेंट है बच्चे, आप लोग देख ली ऑप्शन है कैंपियंस, पार्टनर्स, और अगला हम आप लोग को दिखा देते हैं, अगला आप लोग को मैं दिखा देता हूँ क्या होगा, उसके बाद बच्चे आपका अगला जो ऑप्शन है देखिएगा, है ये क्या बच्चे कहाँ तक था वो? 75 के बाद में 76 आना चाहिए ना, 76 नहीं है, अच्छा यहाँ पर 76 है ना, एक इधर से उधर हो गया बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन हम बनवा देंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा है, एंडोनॉमिक्स और कॉलेजेस से, तो इसका क्या होगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बच्चे हो जाएगा पार्टनर्स, पार्टनर्स आपके बिल्कुल, तो बच्चे इसमें तो पार्टनर तो हो जाएंगे, एसोसिएशन भी हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो इसका आंसर बच्चे एंटोनिक्स बच्चे, यानी कि बच्चे आपका हो जाएगा, है ना, एंटो एंटोगोनिस्ट बच्चे, ये आपका आंसर है एंटोगोनिस्ट, ठीक है, यानी तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा एंटोगोनिस्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन 76 बच्चे वही तेंदुआ वाला है, फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग तेंदुआ वाला को, और मैं ऑप्शन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तेंदुआ वाला बच्चे जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा लंबा सा है, अभी आप लोग एक बार पढ़िए, कहीं एक जगह पढ़ लीजिएगा और कथन को बच्चे पढ़ करके आप लोग दे दीजिएगा आंसर, तो इसका आंसर मेरे भाई हो जाएगा ए, यानी आप लोग का ए आंसर हो जाएगा, याद रखना, और इसको आप लोग बनाइएगा घर पर, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा और आप लोग घर पर अपना बनाइएगा। अगर एक बच्चे चित्र को परिचय पूरा करना है, चित्र में पूरा करिएगा तो इस तरह से बनेगा बच्चे, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, और बीच में बच्चे ऐसे रंगे हुए पार्ट को चाहिए मुझे, ऐसा पार्ट, है ना, ये तो बच्चे नीचे नहीं हुआ, यही आंसर हो जाएगा बच्चे, ये तो पूरा रंगा हुआ है, ये तो बच्चे बीच में खाली है, तो बच्चे सिंपल है, इसमें दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, इसका आंसर बच्चे हो जाएगा आपका 77, ठीक है ना, तो 77 का आंसर बच्चे 2 हो जाएगा, 77 का आंसर आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए उसी क्वेश्चन पर है बच्चे, देख पा रहे हो, इसीलिए मैं फिगर को आए, फिगर कहाँ गया भाई, अच्छा फिगर कोई बात नहीं, फिगर हम फिर से बनवा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही है बच्चे पी क्यू आर एस टी का जानकारी करना है यू भी, और आप लोग को बनाना है, वैसे ही बच्चे ब्लड रेशन क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसके बारे में, मैंने कहा सिंपली बच्चे मैंने 8 को बनवाया था, 1 2 3 4 5 6 लोग थे बच्चे, कह रहा है पी क्यू की दाई और तीसरा स्थान बच्चे, अगर मान ले पी यहाँ पर है बच्चे, तो 1 2 3 है बच्चे, क्यू यहाँ पर होगा तभी तो दाई और पी होगा, आर और टी अगल बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, पहले अभी इसका पता नहीं चल पा रहा है, यू
टी के दाईं ओर बचे, तो बच्चे टी यहाँ पर होगा, यू टी के दाईं ओर, तो यू यहाँ पर हो जाएगा, तो टी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। अब टी हो गया बच्चे, तो इनके अगल बगल में आर पक्का है, कहीं बैठेगा। और बच्चे कितना बचा, आस एस यहाँ पर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। आइए इसमें दिए गए क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। इसमें दिए गए क्वेश्चन को कह रहे निम्न से कौन पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। पंक्ति के एक सिरे पर, पी भी बैठा है, आर भी बैठा है, तो पी तो कहीं नहीं दिया गया, आर दिया गया, तो आर आपका राइट आंसर। पंक्ति के एक सिरे मतलब किसी एक कोने पर बच्चे लास्ट में बैठा, चाहे शुरू वाले पंक्ति के इस कोने पर, चाहे यहाँ बैठा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 79। उसी तरह से बच्चे 79 पे क्वेश्चन मेरे भाई देखिएगा ध्यान से, और कह रहा है इस पर क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्योंकि फिगर तो हम लोग ऑलरेडी बना रखे हैं। चलिए फिगर देखते हैं। एस और टी के बीच में कौन बैठा है, एस और टी के बीच में कौन बैठा है बच्चे, यू बैठा है। कौन बैठा है मेरे भाई, एस और टी के बीच में आप देख पा रहे होंगे क्यू बैठा है, सर यू नहीं क्यू। एस और टी के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्यू कहाँ है आंसर है, क्यू कहाँ है आंसर मेरे भाई, यहाँ पे देखो क्यू, एस और टी के बीच में क्यू बैठा है, एस और टी के बीच में बच्चे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। पहला आपका आंसर हो जाएगा, पहला आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, इसको बहुत सारे दोस्त साथी गलती कर रहे हैं। अब आप लोग गलतियां मत कीजिएगा, देखिए एक बार समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसका क्या होगा, अगर आप सोचो तो इसको एक कदम यहाँ चलाया, देख पा रहे हो, फिर यहाँ से बच्चे इस कॉर्नर में लेके आया, मतलब यहाँ से बच्चे एक कदम चला, यहाँ पर आ गया। यहाँ से बच्चे एक कॉर्नर पर लाना चाहता है जो कि यहाँ पर, फिर यहाँ से बच्चे बीच में लाना चाहता है ये वाला, और फिर यहाँ से बच्चे एक कॉर्नर पर आया ये वाला, तो फिर ये कॉर्नर से कहाँ है बच्चे, बीच में जाएगा D3। अब D3 बीच में, पहले इसको पकड़ लीजिए, अगर फिर रहता तो फिर आगे सोचते, तो D3 बीच में यहाँ पर है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा मेरे भाई, और ये भी नहीं होगा, तो पहला आंसर अपने आप मिल गया, काम खत्म हो गया। मतलब 3 पार्ट में बच्चे चल रहा है, जिस तरह से मैंने सिखाया है उसी तरह से आप समझिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 80 का बच्चे 1 हो जाएगा मेरे भाई, 80 का आंसर क्या होगा, 1। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि तर्क संगत बताना मेरे क्या होगा, देखिएगा। कुछ चींटियां बच्चे क्या है, चूड़ियां हैं, कुछ चींटियां बच्चे, कुछ चींटियां, मैं यही बनाता हूँ, कुछ चींटियां, कुछ चींटियां मेरे भाई क्या है, थोड़ा सा इसमें कट करूंगा, कुछ चींटियां क्या बच्चे, चिड़िया है, हाँ, क्या मेरे भाई, चिड़िया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सभी चींटियां, चिड़िया है, कुछ चींटियां चिड़िया है, सभी चींटियां मक्खियां हैं, सभी की सभी चींटियां क्या है मेरे भाई, मैं कलर चेंज करता हूं, सभी चींटियां क्या है मेरे भाई, मक्खियां हैं, है ना। तो चिड़िया के साथ भी संबंध तो हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया मक्खियां, ठीक है ना, मक्खियां हैं। सभी चिड़िया स्तनधारी है, सभी की सभी चिड़िया मेरे भाई क्या है, स्तनधारी है, ये भी ध्यान रखना, स्तनधारी है, ठीक है ना, स्तन। अब ये कुछ मक्खियां, कुछ मक्खियां चिड़िया है, कुछ मक्खियां चिटियां है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। कुछ चींटियां स्तनधारी, कुछ चींटियां स्तनधारी, ये भी बिल्कुल सही है मेरे भाई। कुछ मक्खियां, कुछ मक्खियां चिड़िया है, कुछ मक्खियां चिड़िया है, बिल्कुल सही मेरे भाई, चिड़िया, ये भी सही है। यानी सभी के सभी बच्चे तर्क संगत है, यानी आप क्वेश्चन नंबर 4 आपके राइट हो जाए, क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर 4 आपके राइट है, 81 का आंसर 4 होगा। एक बच्चे इसको बना लीजिएगा अच्छे से और इसको मिलाइएगा, ठीक है ना, 4th वाला बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 की बात करते हैं हम लोग, 82 की तरफ में। पहले युग में के प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह, बच्चे बॉक्सिंग कहाँ लड़ा जाता है, रिंग में, बॉक्सिंग कहाँ किया है बच्चे, रिंग में खेला बच्चे, लड़ा जाता है, खेला जाता है। तो बच्चे आपका क्रिकेट कहाँ करता है, पिच में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसका ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे, काला, ये बच्चे 17 है और ये 20 है, कितना का अंतर, 3 का, 23 है, 26 है, 3 का अंतर, 5 8 3 का अंतर, ये बच्चे 12 15 3 का अंतर, ये बच्चे 11 और 15 4 का अंतर, है ना, 4 का अंतर। तो क्यों डिफरेंट है बच्चे, इसमें डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट क्या है, क्यों है। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्यों देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर आपका क्यों यानी कि दूसरा नंबर वाला सही है बच्चे, क्यों आपके दूसरा नंबर सही है, ठीक है ना। आइए इसकी बात, कथन निष्कर्ष मैंने कहा था बच्चे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग कथन निष्कर्ष बढ़िया से पढ़िए और बिल्कुल बना पाइए। इन प्रश्नों के कथन बच्चे, कथन और निष्कर्ष देखिए,
तर्क संगत बताना है बच्चे, कौन सा है? देखिए, सभी बच्चे शरारती हैं। सभी के सभी बच्चे, यानी बच्चे जो है बच्चे, सभी के सभी बच्चे क्या बच्चे, सभी के सभी बच्चे क्या है? शरारती हैं। ठीक है ना? अच्छा, जिमी शरारती है। जिमी बच्चे क्या है? जिमी, जो जिमी है बच्चों क्या है? शरारती है, तो शरारती में होगा बच्चे। जिमी एक बच्चा है, जिमी एक कुत्ता है बच्चे। जिमी एक कुत्ता है और जिमी एक बच्चा है। बल्कि बच्चे शरारती है और सभी बच्चे क्या है यहाँ पर हैं। तो इसका क्या होगा मेरे भाई आंसर? आप लोग बता सकते हैं, है ना? इसका आंसर क्या होगा बच्चे? आप लोग बताइए मुझे, है ना? तो बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिमी एक कुत्ता है। जिमी एक कुत्ता है। यहाँ बच्चे वैसा कोई बात नहीं, सभी बच्चे शरारती हैं, जिमी शरारती है। तो बच्चे सभी के सभी बच्चे जो है शरारती हैं। तो बच्चे जिमी भी तो बच्चा होगा तभी तो शरारती है ना, है ना? तो इसका आंसर बच्चे पहला, आपके पहला का मतलब बच्चे ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही है ना, पहला आपके बिल्कुल राइट है। सिंपल क्वेश्चन है भी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यानी बच्चे आपका ए, यानी कि आपके देख पा रहे हो, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और चीज देखा जाए। जिमी एक बच्चा है, जिमी एक कुत्ता है। बच्चे तो शरारती है, एक मिनट फिगर को देखा जाए थोड़ा सा। सभी बच्चे शरारती हैं, जिमी शरारती है। बच्चे के साथ तो संबंध नहीं है, शरारती बच्चे हैं और जिमी तो कर है बच्चे, और सब जिमी एक शरारती, जिमी एक कुत्ता है, इससे भी नहीं बन रहा है। नहीं बच्चे, इसका आंसर ध्यान से देखना। ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई, ऑप्शन क्या है? ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा तर्क संगत है, क्योंकि बच्चे उसको मिल नहीं रहा है। यानी इसका आंसर बच्चे मान लीजिएगा डी। तो इसमें बच्चे कोई फिक्स नहीं हो रहा है, यानी डी मान लीजिए, ठीक है? इसका आंसर आप लोग डी कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए जो डी का इकलौता पुत्र है, ए जो कि डी का बच्चे इसको देखते हैं, क्वेश्चन 85। ए जो कि डी का इकलौता पुत्र है बच्चे, ए जो है ना वो डी का पुत्र है बच्चे। किसका? डी का पुत्र है बच्चे। ए की सिस्टर इन लॉ सी है। सिस्टर इन लॉ का मतलब जानते हो बच्चे, साली है। कौन बच्चे? सी। ई की दो पुत्रियां हैं, बी और सी। बी का एस। अच्छा बच्चे, अब बताओ दो पुत्रियां किसके मेरे भाई? ई के। ई के दो पुत्रियां हैं, तो बच्चे ए का शादी बच्चे बी से करा दो और इनकी सिस्टर बना दो सी को, तभी तो सिस्टर इन लॉ हो गए। और इनकी बच्चे पुत्रियां कौन है? ई की बात कर रहा है मेरे भाई, तो ई की बच्चे पुत्रियां हैं। तो बी का ए से, ए के बच्चे बी का ए से, यानी बच्चे ए बी को क्या बोलेगा? पत्नी। तो क्या बच्चे? पत्नी हो जाएगा। क्या आंसर बच्चे? 85 का। 85 का आंसर मेरे भाई पत्नी, आपके बिल्कुल राइट आंसर। तो हो गया रीजनिंग भी खत्म मेरे भाई। रीजनिंग में हम लोग 85 तक देख लिया, यानी पूरा खत्म हो गया। आते हैं मेरे भाई अब मैथ की तरफ में। ध्यान से देखते चलिए बच्चे, मैथ भी बहुत अच्छा है, बहुत झकास से मजेदार है। करे कि 447 मीटर लंबे एक पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 22 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में बचे ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 65 सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। सुना भाई, पुल है उस पर सिग्नल। तो अब मैंने बताया था बच्चे कि मान लीजिए यहाँ पर बच्चे ट्रेन है, पूरा सोल्यूशन करो बच्चे। और यहाँ पर बच्चे ट्रेन के साथ साथ मैंने कहा था पुल को ले लीजिए। चले बच्चे पुल। टाइम बचे क्या मैंने बताया था कि टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, बताओ। तो टाइम बात करते हैं, ट्रेन को एक्स मान लीजिए और एक्स प्लस में कितना होगा? 473 हो जाएगा, ठीक है? चलिए भाई, इसको 22 सेकंड लगता है और इसको बचे पूरा 65 सेकंड लगता है, ठीक है? स्पीड की बात करिए, इन्वर्स कर दीजिए तो हो जाएगा 65/22, ठीक है? अंतर करिए बच्चे तो कितना होगा मेरे भाई? आपको वो सीरीज हो जाएगा 3 और बच्चे हो जाएगा तुम्हारा 4 2 6, यानी बच्चे 43 हो जाएगा। बचे 43 के मान में भाई कितना हो गया तुम्हारा? 473 हो गया। तो एक का मान कितना बचा? 43 से कम 43 हो गया, 4 हो गया, बचे 43 से कम ये एक का मान बचेगा। तो कह रहे ट्रेन की लंबाई बच्चे 22 से गुणा कर दीजिए 11 से, 11 दुना के 22, 11 22 23 24 हो जाएगा, यानी बच्चे 242 हो जाएगा। तो 242 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 242 सोल्यूशन आप लोग देखते चलिएगा मेरे भाई, सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर देखते चलिएगा, ठीक है ना? सोल्यूशन आप लोग को एकदम बिल्कुल करवाते चलेंगे, टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना? सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट लेकर मारते चलिएगा। एक समचतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात इतना है बच्चे, इसकी परिमाप 378 दी गई है, तो सबसे छोटी भुज कुछ मतलब एक्स के अनुसार करो तो 2x + 3x
प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना है 378 है, ठीक है ना। इसको जोड़ो बच्चे, तो जब 5 5 10 और 14, 14x बराबर 378 हो गया बच्चे। तो x बराबर कितना होगा, 14 दुना का 14 42, 14 दुना का 28 बच्चे। 373 में 28 घटेगा बच्चे तो 9 हो जाएगा। हाँ 9 8 17 98, 14 साते 98, 14 साते 98। एक मिनट डियर।
18,000। ओ हो। ठीक है, मैं तो पूरा पढ़ाते हुए चला गया और साउंड नहीं गई। बहुत प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। चलिए इसके आगे देखते हैं, जहाँ से नहीं गया होगा उसको मैं बता दूंगा, बट मुझे खुद नहीं पता है और आप लोग बताए भी नहीं। साउंड तो मैंने देखा ही नहीं कि मैं बंद किया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे। अब क्या ही करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, एकदम मन अजीब सा हो गया। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। इसकी बात करते हैं 105 की तरफ में। 105 नहीं, पहले इसके ऊपर है मेरे 102। अब साउंड क्लियर है ना? देखिए बच्चे, एक पुस्तक जो 2600 के अंकित मूल्य पर, वह इतना से बच्चे छूट देता है, तो भाई एमपी से बच्चे चलिए एसपी की तरफ में, एमपी से एसपी चलिए मेरे भाई, है ना? बात करते हैं, ये बच्चे 100 है, 100 से बच्चे ये हो जाएगा 90, 10% का छूट दे दिया, तो इसके मान 2600 है मेरे भाई। एक का मान कितना होगा? 2600 है, तो इसको गुणा कर दिए बच्चे 26 से, तो जीरो। नौ पे नौ छः के होता है 54, 5 है बच्चे, 9 दूना 18, 2 22, 3 23 हो गया मेरा, हाँ। ये आपका हो गया 2340। अगर 20% का लाभ अर्जित करते हैं, 20% फ्रैक्शन मेरे भाई होता है 1/5, यानी 5 से बचे 6। 6 का मान मेरे भाई हो गया 2340 है। एक का मान कितना हो गया? 36 18 हो गया, 19 20 21 22 23, है ना? एक मिनट बच्चे, इसी में बच्चे मैं सिंगल हूँ आज, तो इसी में कॉल वॉल आ जा रहा है, और कॉल आ जा रहा है तो मैं बंद करके थोड़ा सा सुन लेता हूँ क्या बात है ना? और इसी में क्या बताएं, चलो दिमाग तो इसे भी ठीक नहीं चल रहा है। वैसे जब कोई मेहनत करता है तब पूर्णता होनी चाहिए आप लोग का। चलिए देखो बच्चे, बात करते हैं 36 18, 18 तो बच्चे 5 हो गया ना, और ये हो गया 54। ठीक है, बात करते हैं बच्चे, 6 9 54 होता है, बच्चे हो गया 300, 390। मुझे 5 का मान चाहिए, क्रयमूल चाहिए, 5 से गुणा कर दो दोस्तों, यही हो गया तुम्हारा सीपी। 0 9 5 45, और 5 15 4 19, यानी 1950 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 1950 का मतलब बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए बच्चे। 15% का नहीं, तो स्क्रीन शॉट जल्दी ले लीजिए। 15% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 3/20, है ना? 5 15, 5 दूना के 10। बच्चे हानि होती है, तो हानि होगा, एक मिनट डियर, एक ले भाई देखते हैं। तो अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17, तो एसपी कितना हो गया? 17, और 17 का मान 240 दे रखा है, तो ये का मान कितना हो? 17 कम 17, 17 दूना के 34, 12 हो गया। तो मुझे 20 का मान चाहिए, यही है 20, यही बच्चे क्या है? सीपी है। तो सीपी के मान चाहिए, मतलब 20 का मान चाहिए, तो 220 से गुणा कर, तो 12 दूना के 24 में 240 हो गया, है ना? 240 आपके राइट आंसर हो गया, यानी फोर्थ आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना? चलिए 104 हो गया, 103 हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। 104 103 ये सब हो गए मेरे। ठीक है, आगे तरफ। 104 में चार 7 संख्याओं का औसत 132 है, उसमें से एक संख्या निकाल देते तो औसत समान रहता है, मतलब 132 रहता है, तो निकालेगी संख्या। तो 7 132 में बचे 7 से, औसत से पहले हटा दो इनको, 7 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना को 14, 7 तरीके 21 एक 22 हो जाएगा, 7 दो 9 हो जाएगा, और उसमें से एक कम कर लीजिए तो हो जाएगा 6, तो 132 रह जाता है, 32 में से 6 से 6 दूना को होता है 12, 36 18 एक 19, 6 कम 6 एक 7 होता है। तो बच्चे इसका अंतर कर दीजिए, तो निकाली हुई संख्या एक संख्या निकल जाएगा। 924 में 792 कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 2, 9 3 12 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा बच्चे 1 हो गया, यानी 132 हो जाएगा। 132 आपके बिल्कुल राइट आंसर, 132 आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ आपके राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला बढ़ते हैं, क्या होगा? 105 की तरफ हम चर्चा करते हैं। 105 कह रहा है दोस्तों कि एक सरवाई के उत्पादन का न्यूनतम अंतर क्या होगा? बच्चे सबसे कम देखो, यहाँ पर 2 हो रहा है, 7 2 9, है ना? तो कह रहा है, सॉरी मुझे क्या बोला है बच्चे, कि एक कंपनी
हाँ न्यूनतम बच्चे, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ तो और ज़्यादा होगा बच्चे, यहाँ भी ज़्यादा होगा। तो सबसे कम अंतर बच्चे क्या हो रहा है, 2001 में हो जा रहा है। तो 2001 आपके राइट आंसर है। सबसे कम अंतर कहाँ पर है, 2001 में। 2 अंतर सिर्फ हो रहा है मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 608 रुपए से बढ़कर के 760 रुपया हो गया, तो गैस के खपत में प्रतिशत तक कितना प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी के व्यय में की जाने वाली राशि पूर्णतः समान रहे। मैंने कहा था अगर कीमत बढ़ाइएगा तो बच्चे खपत घटेगा, खपत घटेगा बच्चे खपत बढ़ेगा तो कीमत घटेगी, या ना कुछ मत करो, इसका अंतर करो मेरे भाई। तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया मेरे भाई 5, और ये हो गया तुम्हारा 152। सबसे बड़ी संख्या कमी कर रहा है तो सबसे बड़ी संख्या से यानी 760 से बच्चे भाग देकर गुणे, 1 0 6 दुना 12 7 में बच्चे 2 बार में चला गया, 20% की कमी हो जाएगी। कितना मेरे भाई, 20% का आपका कमी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं इस क्लास की आज की 7वां 107 क्वेश्चन नंबर में भाई, 107 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, 107 क्वेश्चन नंबर ध्यान से, 107 107 नंबर। जरा सरल कीजिए दोस्तों, क्या इसको नहीं बना लीजिएगा, क्या हम इसका डायरेक्ट आपका आंसर दे दें 107 का? इसको बना पाइए कि नहीं बना पाइएगा बच्चे, बताइए आपका। अगर आप लोग कहते हैं तो सर ये अब इसका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बच्चे, 107 को आप लोग कहिएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, 107 का 107 का डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं मेरे भाई, है ना। इसका 7 का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं मेरे भाई, 256 याद रखना, है ना। इसको बना लीजिएगा बच्चे, तो सिंपल ही है ना। एक धातु के टुकड़े के मूल्य को इतने रुपए में से बढ़ाकर इतना रुपया कर दिया जाता है तो मूल्य का बढ़े हुए प्रति भाई कितना बढ़ा हो, तो आपको सिर्फ 6 में से बच्चे 5 जाएगा, एक ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चे 6 हो जाएगा, यानी 61। 61 बटा में मेरे भाई कितना हो गया, 305, और गुणे में कितना बच्चे हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 को काटो तो 5 बार में चला गया, 5 एकम 5 6 25 5 जब 5 दुना के 10 यानी 20% बढ़ा। कितना मेरे भाई बढ़ा, 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब 20%? अगर राज्य स्तर पर क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत बच्चे इतना है, यदि उनमें एक कोच शामिल कर दे तो औसत टीम बच्चे कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। तो कोच का भार कितना होगा, चलिए भाई देखते हैं। मैंने कहा था भाई बॉक्स बना लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग खींच, यहाँ पर संख्या लिख दीजिए और यहाँ पर इनका एवरेज लिख दीजिए। भाई 11 खिलाड़ी हैं तो औसत कितना है मेरे भाई, 89 है। एक बढ़ जाता है कोच की वजह से, तो एक बढ़ जाता है बच्चे, यहाँ पर औसत भार 1 बढ़ जाता है। तो बच्चे ये कितना हो गया, 90 हो गया, प्लस 11 से गुणा 11 कम 11 तो 1 हो गया, और बच्चे 9 1 10 यानी 101 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे भाई 101 हो जाएगा। 101 आपके राइट आंसर होते हैं। 109 भी हो गया दोस्तों, 110 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 110 की तरफ हम 110 111 112 और 113 बच्चे कह रहे 15 से भाग दें। 15 का मतलब क्या बच्चे, 3 और 5 से जाना चाहिए, 5 तो सभी जा रहा है बच्चे, 3 से चेक करना है। तो बच्चे देखो 6 खत्म 3 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये नहीं जाएगा बच्चे, 5 4 9 खत्म, 3 खत्म, 7 5 12, यही होगा बच्चे, है ना। दूसरा हो जाएगा काम खत्म। अब आप लोग चेक कर सकते हैं बच्चे, काम खत्म। अरे बच्चे इसको देखते हैं, मैंने बताया था बच्चे कि ये है तुम्हारा 1 5 7 बच्चे, 7 1 5 है, तो बच्चे 5 से रिपीट है, इसको कह सकते हो क्या, 0.715 पर बार। जिस पर बार होता है बच्चे उतने 9 लिखते हैं, 2 पढ़ने बच्चे तो 2 को 0 लिख दीजिए, यानी बच्चे इसमें से घटा दीजिए बच्चे 71 को, यानी बच्चे आपका सिंपल हो गया 175 माइनस 71 बटा में आपका 900 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डियर बात करते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 7 4 बच्चे ये आपका हो जाएगा 4 7 4 11 और 6 644 बटा में 900, 644 बटा में 900 क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात इतना है, यानी उनका योग बच्चे 154 दिया गया, यानी 5 2 7, 7 का मान मेरे भाई 154 दिया गया, तो 1 का मान गया 7 दुना का 14, 7 दुना 22 हो जाए। तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना का अंतर बच्चे, 3 का अंतर है, 3 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, तो 66 हो जाएगा। 3 से गुणा कर बच्चे तो कितना हो गया, 66 हो गया। सिंपल ही तरीका है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 की तरफ बढ़ना चाहेंगे मेरे भाई, 113 और 114 की तरफ बढ़ना चाहिए। 113, एक बॉक्स में 125 सिलेंडर सौंपे गए थे जिसमें से बचे 10 का उपयोग कर दिया गया, यानी 125 में से मेरे भाई अगर आप 10 खत्म कर दे तो 115 बचा। तो कह रहा है कि अब
कितने प्रतिशत डीजल मतलब डिटर्जेंट सॉप बचा है बच्चे, है ना, बात करते हैं। तो 125 में 115 बचा, तो 125 गुणे में 100 हो गया, ठीक है ना। 25 5 125 होता है, 25 100 के 100 होता है। 5 से काट दो बच्चे, 5 दूना 10, 5 ते 15, गुणा कर दो बच्चे, 4 ते 12, 4 दूना का 8 1 9, यानी 92% बचा है। कितना प्रतिशत बचा है मेरे भाई? 92% आपका बचा है, याद रख लेना। करें 68 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बचे होता है अंडर रूट में 3 ए स्क्वायर मतलब बच्चे ए का मतलब भुजा का स्क्वायर, है ना, याद रखना। तो अंडर रूट में 3/4 गुणे में हो जाएगा 68 गुणे में हो जाएगा, पूरे में 60, मैंने सोचा कहीं फिर से और नहीं ना किया, ऑफ तो नहीं कर दिया, 68 हो जाएगा। 4 से काट दो बच्चे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 7 चौ 28 बच्चे हो जाएगा, है ना। 17 बार में चला गया, तो बच्चे कितना हुआ? 8 7 होता है 56। 56 एक ही जगह बच्चे यूनिट डिजिट से काम खत्म करते, 11 56 बटा में अंडर रूट 3, 11 56 रूट 3 हो जाएगा, है ना। इसके इकाई स्थान से आप उड़ा सकते हो मेरे भाई, इकाई स्थान से इसको उड़ा दीजिए, काम खत्म, है ना। फॉर्मूला बैठा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अगला मेरे भाई बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आता है 15 16 17, बहुत जल्द बच्चे 5 मिनट का और क्लासेस होगी, रुके रहना। कर बच्चे 80% का फ्रैक्शन, चलिए भाई 80% का फ्रैक्शन। बच्चे 80% फ्रैक्शन, 0 0 खत्म हो गया, 2 से काटो 4/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। 25 से 75, 25 100 के 100, इसका हो गया बच्चे। इसका होता है मेरे भाई 2/3 होता है। 25 100 के 25 पर 1/5 होता है ना। चलिए भाई 25 100 के 100 होता है, नहीं सॉरी 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4 कह रहे हैं मेरे भाई किसी संख्या का, नहीं एक संख्या का 4/5 का बचे 3/4 का मेरे भाई 2/3 गुणे बच्चे हो जाए 1/4 इक्वल टू कितना होता बच्चे 63 21 होता है ना। 4 से 4 खत्म, 3 से खत्म, 2 से बचे 2, 5 दूना का 10 हो गया, तो x के मान कितना बचे हो 63 2 1, इधर 10 हो बचे, 0 बढ़ जाएगा एगो। फिर इसके 40% निकाल दो, 40/100 कर दिए मेरे भाई, 40/, 2 0 से 2 0 का 4 एकम 4, 4 दूना के मेरे भाई कितना होता है 8 होता है। 4 ते होता है मेरे भाई 12 होता है, और 4 छः 24 से 25 होता है, तो 25,284 हो जाएगा। 25,284 का मतलब बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु के इतने रुपए में खरीद कर इतना रुपए में बेच देता है, तो हानि परसेंट भाई कितना कम पर बेचा, घटाओ बच्चे, आपको उसे हो जाएगा तुम्हारा 15, तो 8 7 15 होता है बच्चे, 7 हो गया, ये हो जाएगा 6, यानी 61 कम बेचा बच्चे, इतना रुपए में खरीदता है बच्चे, 335 में खरीदता है, और गुणे में 100 कर दीजिए, है ना। 7 5 35 हो गया, और बच्चे 5 6 35, बच्चे ये 5 बार में चला गया, और 5 से काट दो बच्चे 20 बार में, तो 20% आपकी कमी हो जाएगी, यानी 20% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका आंसर मेरे भाई 20% हो जाएगा, ठीक है। देखते रहिए। एक प्रतियोगी सीमा के सफल में होने के जर्मिलिन की 4 परीक्षाओं में इतना औसत करती है, 3 और बचे इतना दिया, कुछ बचे 4 परीक्षाओं बचे, तो 75 गुणे में 4 कर दीजिए, तो 5 के 20 हो गया, और 7 28 29 30 हो गया, यानी 3 सब आ गया। बचे तीनों को जोड़िए पहले, 3 का तीनों को बचे, तो 8 2 10 4 14 हो गया, है ना। और इतना 8 8 38 24, एक 25, एक 26 हो गया बच्चे, 264 हो गया, तो आपको उसे 300 में 264 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 6 और 3 हो गया बच्चे, यानी 36 हो जाएगा, तो 36 आपका राइट आंसर हो गया। कितना मेरे भाई? 36 आपका राइट आंसर बच्चे। 15 16 17 हो गया मेरे भाई, 18 19 20 लास्ट देखेंगे हम लोग, 18 19 20 हम लोग देखेंगे बच्चे। ऑप्शन हम सबको मारते जा रहे हैं, आप लोग मिलाते जा रहे हैं, सोल्यूशन भी आप लोग को मिलते जा रहा है, सोल्यूशन भी आप लोग को मिलते जा रहे हैं बच्चे। 18 19 20, है ना। चलिए 9 से विभाजित बच्चे, 9 से मतलब विभाजित तो शेष हुआ बच्चे, देखो मैंने कहा था 5 3 8 1 9 बच्चे, 7 ही बचा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दुकानदार एक वजह इतना रुपए में खरीद कर दूसरे में बेचता है, तो भाई कितना का प्रॉफिट कमाता है? 40 का, कितना पर 160 गुणे में कितना मेरे भाई 100, प्रॉफिट प्रतिशत हो जाए मेरे भाई, बताओ। एक जोड़े से चर्चा होगी 16 हो गया, 25 हो गया 100, यानी कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाता है? 25% की प्रॉफिट कमाता है, वो 25 सम चतुर्भुज के विकर्णों का बच्चे इतना दिया गया है, तो करो सच बच्चे। विकर्णों के लिए जानते हो 1/2 में D1 इंटू D2, तो 63 इंटू में बच्चे 64 हो जाएगा। 2 से काटो बच्चे, 2 दुना 2 3 6, 2 दुना के 4 हो गए बच्चे, चलिए 63 गुणे में बच्चे हो जाएगा 32। इसको इकाई अंक से उड़ा दो बच्चे, 3 दुना के 6 हो गया है बच्चे, 6 का मतलब 2016 बच्चे हो जाएगा, इकाई स्थान से इसको उड़ा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर। तो 120 के 120 हमने दे दिया। सो फ्रेंड्स में ये बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि बीच में शायद बंद हो गया था, अब कितने क्वेश्चन तक बंद है तो मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि मैं लगातार पढ़ाते जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया पीछे की तरफ में, और ना ही किधर ध्यान मेरा गया।
तो अगर आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन से लेकर के कितना क्वेश्चन तक का मेरे भाई क्या है आपका नहीं साउंड गया है, उतना मैं फिर से आप लोग को बनवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है मेरे भाई तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त साथियों को बताइएगा। और उसी बात बच्चे, जो बच्चे चाहते हैं कि ऑफलाइन में सेट इसको लगाऊं तो रैंक पाथ कोचिंग सेंटर भभुआ चकबंदी बाईपास रोड में आ सकते हैं, वार्ड नंबर 11। ठीक है, बाकी सारा बच्चे हम अपना मोबाइल नंबर जो है आपके थंबनेल पर मिल जाएगा। मिलते हैं, तब तक सब लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।